धन्यवाद है कि तू हमसे बातें करता है। आज एक बार फिर से हम तेरे बच्चे तेरे शरण में हैं और आपसे विनती करते हैं, साल के इस प्रारंभ में शुरुआत की पहली सभा के अंदर तू हमसे बातें कर, हमारे हृदय को खोल, हमारे कानों को खोल प्रभु, और हमारे हृदय के अंदर तेरे प्रति विश्वास और प्रेम को बढ़ा। हमारे जीवन के लिए प्रभु तेरी इच्छा क्या है आज हमें तू बता, तू क्या चाहता है, क्या हमसे चाहता है कि हम करें। अपने वचन के जरिए हमें सिखा ताकि तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। एक जोरदार ताली भाई कुमार तोलानी के लिए, उनके द्वारा आज हमारा प्रभु हमसे बात करेगा। स्वागत है। ये बात कहकर बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि प्रभु इसके द्वारा बात करेगा, बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसी बात की सोच करता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर आकर बकवास न करूँ, और प्रभु से सहायता मांगता हूँ। जो लोग वचन सुनने आते हैं वो तेरा वचन सुने। मैं बहुत ही जिम्मेदारी अनुभव करता हूँ अपने कंधों पर जब मैं प्रचार करने के लिए खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। तो ये सारी महिमा हम प्रभु को देंगे। वचन परमेश्वर का है, भले ही वो देता हम सबको है। यिर्मयाह 18 अध्याय उसका पहला 1 से लेके 7 तक 6 तक। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। प्रभु की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उठकर कुम्हार के घर जा। उठकर एक कुम्हार के घर में जा। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, और प्रभु कहता है वहां पर मैं तुझसे बातें करूंगा। आगे, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा, जहां पर मैं तुझे भेजने वाला हूं, कुम्हार के घर में। क्योंकि प्रभु से कुछ दिखाना चाहता था, प्रभु से कुछ समझाना चाहता था उसके जीवन के द्वारा। सो मैं कुम्हार के घर गया। मैं कुम्हार के घर गया। बहुत बार परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत ही अजीब लगता है। मैं वहां पर क्यों जाऊं, यहाँ पे बात कीजिए। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह से तू लुंगी ले और उसको छुपा दे। बोले मैं लुंगी लूं क्यों, इसका मतलब क्या है? और बहुत दिनों के बाद बोलता है कि लुंगी निकाल के आ। बातें अजीब हैं आपकी, आप कहना क्या चाहते हैं? बहुत बार परमेश्वर में अलग तरीके से बात करता है। यिर्मयाह से कह सकता था प्रभु आप यहीं पे बात कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, पर परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता था उसको। सो मैं कुम्हार के घर गया। मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा? क्या देखा? कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। वो चाक पर एक बर्तन बना रहा था, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था, जो मिट्टी का वो बर्तन बना रहा था कुम्हार अपनी मेहनत से, वह बिगड़ गया। वो बिगड़ गया। वो बर्तन कुम्हार के हाथ से बिगड़ गया। आगे, तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब उस कुम्हार ने उसी मिट्टी को जो गीली थी थोड़ी, उस मिट्टी को फिर से लौंदा, फिर ही उसी मिट्टी से बर्तन बना दिया। और आगे, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा। हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, प्रभु की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई, इस कुम्हार की नहीं, तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी फिर से बना नहीं सकता? इस नए वर्ष में परमेश्वर हमसे एक बात कहता है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ बातें बिगड़ गई, तुम अपने जीवन में ऐसा लगता है मेरी बुलाहट से दूर चले गए हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर के अभिप्राय से भटक चुका हूं अपने जीवन में, और निराशा मन में आ चुकी है, परमेश्वर कहता है इस बिगड़े हुए बर्तन को अगर कुम्हार बना सकता है तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी को फिर से बनाने वाला परमेश्वर। इस वचन को आप परमेश्वर के वचन को ले लें कि परमेश्वर मुझसे बात करता है कि मेरी बिगड़ी हुई परिस्थितियां या कोई भी बात हो, परमेश्वर फिर से बना सकता है। क्या कहता है परमेश्वर? फिर से पढ़ेंगे वचन को। प्रभु की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई, तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? क्या मैं काम नहीं कर सकता? वो सवाल कर रहा है आपसे, एक सवाल किया जा रहा है, मुझसे एक सवाल किया जाता है, क्या मैं तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर सकता? अगर तुम्हारे जीवन में परेशानी आ चुकी है और आपको लगता है कि ये सब कुछ बिगड़ गया है, क्या मैं नहीं बना सकता? आपसे एक सवाल है, मुझसे एक सवाल है, परमेश्वर करता है। हाँ, देख जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, हाँ, वैसा ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। तुम भी मेरे हाथ में। हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिसका जीवन बिगड़ गया था। प्रेरित हुए काम 7 अध्याय 20 से लेकर हम पढ़ेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर के द्वारा बुलाहट थी,
एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना था, पर कुछ गलतियों के कारण उसके जीवन में एक अस्थिरता आ गई। हम पढ़ेंगे उस व्यक्ति का नाम है मूसा। 20वें वचन से हम लेंगे एक एक वचन करके 35 तक पढ़ेंगे। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ क्योंकि उस समय के राजा ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि कोई भी अगर इजरायली बच्चा पैदा होता है उसे मार दिया जाए। आगे, जो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था वो बच्चा, और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। परंतु जब फेंक दिया गया, उसको फेंक दिया गया नील नदी के बीच में, और नील नदी के बीच में मगरमच्छ रहते थे। उन मगरमच्छों के बीच में उस बच्चे को छोड़ दिया गया, और उस बच्चे पर परमेश्वर की दृष्टि थी, और जिस दुश्मन ने उसे मारने की इच्छा की थी उसी के घर पे उसको पाला और बड़ा किया। आगे पढ़ेंगे। परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया। फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया। परमेश्वर हमेशा हमारे शत्रुओं को हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। ये अजीब बात है। मैं हमेशा एक विश्वासी से कहता हूं, मेरा कोई नुकसान कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर बुराई से भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। अगर कोई आपका नुकसान करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, अगर आप परमेश्वर के अनुयायी हैं। बाइबल में लिखा है, याकूब को उसका ससुर लाबान 10 बार उसकी पगार को चेंज करता है, पर 10 बार परमेश्वर से प्रगति देता है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है और आप उसके कहे हुए बातों पर विश्वास करते हैं, तो अगर कोई आपका नुकसान करना चाहे, आपको ऐसा लगता है वो आपका नुकसान कर रहा है, पर भविष्य में वो नुकसान आपकी भलाई के लिए उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करता है। जिस व्यक्ति ने मूसा को मारने के इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसी व्यक्ति के घर में वो पला बढ़ा। ये परमेश्वर ही कर सकता है। आगे, और अपना पुत्र करके पाला, अपना पुत्र करके पाला, और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। मिस्र की सारी विद्या, उस समय का अमेरिका सुपर पावर, वहां की यूनिवर्सिटीज में उसको पढ़ाया गया। सारी मिस्र की विद्या सिखाई गई। प्राचीन सभ्यता है मिस्र की, उसको सारा मिस्र का ज्ञान पढ़ाया गया, क्योंकि वो होने वाला राजा था। और वह बातों और कामों में सामर्थी था। वो वचन में और काम में बहुत सामर्थी था, इफेक्टिव था बहुत। जब वो 40 साल का था, तब जब वह 40 वर्ष का हुआ, जब वो 40 वर्ष का हुआ, उसे पता चला कि मैं इजरायली हूं और वो मेरे लोग मिस्र देश में गुलाम हैं, तो वो अपने भाइयों की सहायता करने के लिए गया। तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। क्यों ना मैं अपने भाइयों से भेंट करूं। और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होने देखकर उसे बचाया। उसने एक व्यक्ति को, इजरायली को, कोई मिस्री मार रहा था, उसको बचाया, अपने भाई को बचाया, और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने पलटा लिया। एक ही फाइट में उसने सारे एक मिस्री को एक फाइट में मार दिया, अपने भाई को बचाया। उसने सोचा, क्या सोचा? कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा। मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। ये बात है, परमेश्वर ने अब्राहम से, उसके परदादा से बातें की थी, परदादा से बात की थी, तेरे बच्चों को 400 साल तक गुलाम किया बनाया जाएगा, और 400 साल के बाद मैं उनको छुड़ाऊंगा। और मूसा 390 साल के अंदर एंट्री करता है वहां पर, और उससे लगता है कि अब मैं सेवकाई के लिए तैयार हो चुका हूं, मैं योग्य हो चुका हूं, अब मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए उतर जाऊंगा। उसने अपने भाई को बचाया। उसने सोचा कि परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है और मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा। फिर परंतु उन्होंने नहीं समझा मूसा को। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे, अब 2 भाई आपस में लड़ रहे थे, इजरायली आपस में लड़ रहा है, तो वह वहां आ निकला। हाँ, और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, अपने भाइयों को समझाया कि आप कर लो भाई, कि हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? एक दूसरे पर? तब उसका एक भाई से क्या जवाब देता है? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, गलत कर रहा था, उसने उसे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? हाँ, क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? क्या तू मुझे मार डालना चाहता है कल जैसे तूने इस मिस्री को मार दिया? यहां से दूर चला जा। आगे, यह बात सुनकर मूसा भाग गया और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा। वो भाग गया मिस्र से। उसे लगता था मेरी बुलाहट है ये, पर वो अपनी बुलाहट से भाग गया।
उसने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। वो मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा। और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वो 40 साल का था, वह वहां से भागा। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, 80 वर्ष का हो गया, बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया एकदम। जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा बिल्कुल तैयार है सेवकाई के लिए, तब परमेश्वर मूसा से मिलने के लिए आता है। क्या होता है? तो एक स्वर्गदूत ने सिने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। एक ऐसा अलौकिक दर्शन उसने देखा। एक झाड़ी है, वो भेड़ों का चरवाहा था, अपनी भेड़ों को चराने के लिए गया था पहाड़ की ओर, होरेब पहाड़ पर, और एक झाड़ी दिख रहा है, जल रही है, पर उसको कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है। तो वो नजारा देखने के लिए उसके पास गया, उस जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए गया। आगे मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया, और जब देखने के लिए पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ। जैसे ही वो नजदीक जा रहा था उस झाड़ी के बीच में, तो प्रभु का एक शब्द आया उसके पास कि मैं तेरे बाप दादाओं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा। वो कांप उठा परमेश्वर का दर्शन देखकर। आगे यहाँ तक कि उसे देखने का हयाव न रहा। उसे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं परमेश्वर की ओर दृष्टि करके देखूं। तब प्रभु ने उससे कहा, तब परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार ले, अपने पांव से जूती उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है, और उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है। मैंने उनकी पीड़ाओं को सुना है, मैंने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है जो प्रतिदिन वो करते हैं। इसीलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। हाँ, अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। अब आ, मैं तुझे मिस्र को भेजना चाहता हूं वापस से। मूसा के लिए यह बड़ी चुनौती का काम था। 40 साल बीत गए, वो अपनी बुलाहट भूल चुका था, शायद उसकी स्ट्रेंथ चली गई थी, जवानी चली गई थी, अब बुजुर्ग अवस्था में आ रहा है धीरे धीरे। और परमेश्वर से एक काम कर देता है कि जा, वापस मिस्र में जा और वहां पर अपने मेरे बच्चों को छुड़ा, अपने भाइयों को छुड़ा कर आ। 35 वचन पढ़ेंगे। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, उसे रिजेक्ट किया गया था। जिस मूसा को इजरायलियों ने नकारा था, रिजेक्ट किया था, कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, तुझे किसने हम पर हाकिम ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर, उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा, उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। झाड़ी में दर्शन दिया, भेजा। और क्या भेजा? आप कन्वर्सेशन पढ़िए दोनों की, मूसा की और परमेश्वर की कन्वर्सेशन आपको पढ़नी चाहिए। बहुत सारी कन्वर्सेशन है इन दोनों की आपस में, प्रार्थनाएं हैं, विवाद हैं, झगड़े हैं उनके। वो परमेश्वर से झगड़ा करता है बहुत बार, पर जब परमेश्वर से पहली बार मुलाकात करता है, हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय, जहां पर यह वाक्य हुआ था एग्जैक्टली। 3 अध्याय 10, 11, 12। इसीलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। और मूसा फिरौन से बहुत डरता था, क्योंकि फिरौन जो था मिस्र का राजा था। परमेश्वर आपको उन दिशाओं में लेके जाएगा जिनसे आपको भय लगता है, आपके भय का आपको सामना करवाएगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है जब आप अपने भय का सामना करेंगे तभी आपके अंदर से भय निकलेगा। क्योंकि परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है कि उन कठिन परिस्थितियों में भी मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे बचाने वाला परमेश्वर हूं। जिस फिरौन से डरकर मूसा भागा था, परमेश्वर से कहता है जा, फिरौन के पास जा। और उसके सामने ये चुनौती थी बड़ी। कल्पना कीजिए, आप उस जगह पर हैं, 40 साल तक आप परमेश्वर की बुलाहट को भूल चुके हैं, चरवाहे बन चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं, और अचानक परमेश्वर आता है और कहता है जा मिस्र की ओर। और वो क्या कहता है परमेश्वर को? मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, तब मूसा परमेश्वर से कहता है मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? उसने सोचा मेरे भाई समझेंगे मैं डिलीवरर हूं, मैं छुटकारा देने वाला हूं। जब वो 40 साल का था, 80 साल की उम्र तक आते आते वो कहता है मैं कौन हूं? मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? वो बड़ा राजा है और मैं एक मामूली सा चरवाहा हूं। आगे, और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। मैं कौन हूं जो इजरायलियों को वापस लेकर आऊं? प्रभु क्या कहता है? उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए,
जैसे कोच अपने प्लेयर को गाइड करता है, इंकरेज करता है, वैसे ही परमेश्वर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निश्चय मैं तेरे साथ हूं, जा तू उसके पास। और जब वो पहली बार जाता है वहां पर, और जब वहां के राजा ने उनकी दुगनी तकलीफ बढ़ा दी, वो परमेश्वर से जाके झगड़ा करता है, तूने ऐसा काम क्यों किया, हमारे साथ बुराई की है हमारे साथ, तूने बोला कि फिरौन छोड़ देगा, पर ये तो बहुत ही हमारी तकलीफ बढ़ा रहा है, इसने हमारी मेहनत दुगनी कर दी है, तूने तो हमारे साथ बहुत बड़ी बुराई की है परमेश्वर। पर मूसा परमेश्वर की योजनाओं से अनजान था। जब तक उसने परमेश्वर के चमत्कार नहीं देखे, जब तक उसने यह नहीं देखा कि कैसे फिरौन को परमेश्वर दबाता है और कैसे एक मामूली से चरवाहे को कैसे इस्तेमाल करता है, तब तक वो कुछ समझ नहीं पा रहा था इन बातों को। उसके मन में एक रिजेक्शन थी, मेरे भाइयों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। मैं समझता हूं मेरी सोच गलत थी, मेरी बुलाहट थी नहीं, मैं ऐसे ही आ गया सेवकाई के मध्य में, मेरी बुलाहट शायद थी नहीं, मैं ऐसे ही घुस गया सेवकाई के अंदर। न जाने क्या थॉट्स उसके अंदर चल रहे थे, पर परमेश्वर छोड़ता नहीं है। बहुत बार परमेश्वर, जब हम अपनी स्ट्रेंथ में रहते हैं तो बोलते हैं हाँ ये कर लूंगा, पर परमेश्वर हमको हमारी जिंदगी में उस पोजीशन लेकर आना चाहता है जहां पर हम इस बात को रियलाइज करें कि बिना परमेश्वर के मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बिना परमेश्वर के ये काम नहीं कर सकता। और बहुत बार जब परमेश्वर कहता है जा इस बात का सामना कर, ऐसा लगता है प्रभु छोड़ दो ना, छोड़ दो इस बात को। परमेश्वर गिदोन से कहता है जा उससे जाके लड़, बोलता है छोड़ दो ना, मैं कैसे लड़ सकता हूं उन सब चीजों से। परमेश्वर ने गिदोन को तैयार किया। अब देखिए कैसे उसने गिदोन को तैयार किया, वैसे ही वो मूसा को तैयार करता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तुम यहीं पर आकर मेरी आराधना करना, इसका चिन्ह है तुम्हारे लिए। मैं सारी बातें आपको नहीं पढ़ाऊंगा, फिर हम आएंगे 4 अध्याय उसका 1 वचन। आंसर देखिए, परमेश्वर पूरा उसको समझाता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और जब परमेश्वर की बात खत्म होती है, तब मूसा ने उत्तर दिया, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे, मेरा विश्वास नहीं करेंगे मेरे भाई। आप बोलते हैं जाओ सेवकाई के लिए, पर मेरे भाई विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु से बार बार कह रहा है, एक बर्तन है जो बिगड़ गया है, और परमेश्वर फिर उसे चाक पर बिठा रहा है और फिर से बना रहा है। एक मूसा एक ऐसा पात्र है जो बिगड़ गया है, और परमेश्वर उसी मिट्टी को उठाकर फिर से चाक पर लेकर आता है और सेवकाई के लिए तैयार करता है, अपनी बुलाहट के लिए तैयार करता है, उसकी योजना के लिए तैयार करता है। और वो कहता है परमेश्वर वो लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। आगे, और न मेरी सुनेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे वो लोग, प्लीज मुझे मत भेजिए, किसी और को भेज दीजिए। वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया, तुझे दर्शन नहीं है, तुझे रेवलेशन नहीं है परमेश्वर का, तेरे पास वचन नहीं है परमेश्वर का, तेरे पास बुलाहट नहीं है। लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, परमेश्वर मुझे मत भेजिए, पर परमेश्वर परमेश्वर है। रोमियो उसके 11 उसके 29 में एक वचन लिखा है, परमेश्वर के वरदान और परमेश्वर की बुलाहट अटल है, वो टल नहीं सकती। परमेश्वर की आपके लिए बुलाहट है। जितने भी मसीह में बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति हैं या जो परमेश्वर में बपतिस्मा लेने वाले हैं, आप सबके लिए परमेश्वर की एक बुलाहट है। परमेश्वर ने आपको यूं ही नहीं बुलाया। परमेश्वर यशायाह की पुस्तक में कहता है, अपने कुलपिता अब्राहम पर ध्यान दो, वो अकेला था जब मैंने उसे बुलाया, अकेला, और उसे बढ़ा दिया, उसे उन्नति दे दी। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है आशा के लिए, एक भविष्य की आशा, पुनरुत्थान की आशा, कि तुम जानो उसके बुलाए जाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है। यह कोई व्यर्थ का मैसेज नहीं है, यह बुलाहट परमेश्वर की द्वारा आपके लिए है, और यह बुलाहट अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। इट इज इररिवोकेबल, बाइबल कहती है रोमन्स 11:29, द गिफ्ट एंड द कॉलिंग ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल, उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। शायद आपको लगता है कि मैं कैसे कर सकता हूं, मैं एक मामूली सा व्यक्ति हूं। आप मिशनरी के बारे में जाके पढ़िए, साधारण स्त्री एनी कारमाइकल कैसे स्कॉटलैंड से आकर तमिलनाडु में आकर बच्चों की सेवकाई करती है और सफल होती है। इडा स्कडर एक मामूली सी लड़की डॉक्टर बनकर वेलोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की स्थापना करती है। बुलाहट थी उसके लिए, आपके लिए, उसने बुलाहट को रेस्पॉन्स किया। आपके लिए परमेश्वर की बुलाहट है। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं आज के नए वर्ष में, परमेश्वर की आप सबके लिए बुलाहट है,
और ये बुलाहट आपको हारा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं, परंतु आपको आगे बढ़ाने के लिए बुलाहट है। परमेश्वर मूसा से कहता है मैं तुझे भेजता हूं, वो कहता है मुझे मत भेजिए, मैं अनफिट हूं, आप किसी और को भेज दीजिए, क्योंकि वहां पर उसकी जिंदगी पूरी तरह से टूट चुकी थी। भजन संहिता उसके 51 में कहता है, दाऊद, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, देखिए क्या है, (51:13) यहां पे परमेश्वर से माफी मांगी जा रही है एक पाप के लिए, और जब वो क्षमा मांगता है परमेश्वर से तो एक बात कहता है प्रभु को 13 में, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। हे परमेश्वर, तू मुझ जैसे व्यभिचारी को क्षमा कर, मुझ जैसे हत्यारे को क्षमा कर, और जब तू मुझे क्षमा करेगा परमेश्वर, तब मैं सारे पापियों को एक तेरा मार्ग सिखाऊंगा कि अगर परमेश्वर मुझे माफ कर सकता है पश्चाताप के द्वारा, तो परमेश्वर तुम्हें भी माफ कर सकता है। हे परमेश्वर, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। पापी तेरी ओर फिरेंगे। परमेश्वर, मूसा अपने जीवन में बिल्कुल टूट चुका था, अपनी बुलाहट को शायद भूल चुका था, पर वो भूला था, परमेश्वर नहीं भूला। मैं नहीं जानता आपको कितनी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा आपकी पर्सनल लाइफ के लिए दी है, और आप शायद भूल भी गए हो। आप में से बहुत से लोग आप भूले हो, परमेश्वर नहीं भूला। परमेश्वर नहीं भूला है उन बुलाहटों को, परमेश्वर वरदानों को नहीं भूला, परमेश्वर कॉलिंग्स को नहीं भूला है, परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलता। आगे आएंगे, फिर से 10 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। निर्गमन, आप कन्वर्सेशन बाकी घर में जाके पढ़िए, कैसे दो लोग बातें कर रहे हैं। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। मैं कौन हूं? निपुण? निपुण नहीं, मेरे पास बोलने की शक्ति नहीं है प्रॉपर से। कितने को लगता है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं? आप आकर खड़ा कर दिया जाए तो आप बोलेंगे, ओह मैं क्या बोलूं इतने लोगों के सामने। आपको ऐसा लगता है आप बोलने में निपुण नहीं है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के नीचों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया, परमेश्वर ने संसार के कमजोरों को चुन लिया, ताकि जो बलवान हैं उन्हें तुच्छ ठहराए। आपको वो लगता है कि आप निपुण हैं? निपुण नहीं हैं, आप इफेक्टिव ब्रदर नहीं, आप एक सामान्य ब्रदर हैं। आप खड़े हो जाएं तो शायद आप कुछ को ऐसा डर लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं बोलने में। आप अगर अनिपुण हैं तो परमेश्वर आपको निपुण बना सकता है। भजन संहिता में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरा वचन इतना अच्छा है कि भोलों को समझदार बना देता है। केवल उसके वचन पर ध्यान दीजिए, वो कहता क्या है। मैं बोलने में निपुण नहीं है। देखिए वो फिर से उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, और परमेश्वर देखो उसको मना रहा है। वो परमेश्वर को कन्विंस करना चाहता है, मुझे मत भेजिए, और परमेश्वर से कन्विंस कर रहा है, तू ही जा। आगे, और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, हाँ, मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा। न तो पहले था न अब से तू अपने दास से बातें करने लगा है, मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूं। और इस व्यक्ति ने बाइबल की 5 पुस्तकें लिखी हैं। 5 पुस्तकें बाइबल की लिखी हैं। एक बद्दा जबान बोलने वाला व्यक्ति बाइबल का लेखक बना। क्या बढ़िया बात है। उसके लिए परमेश्वर की बुलाहट थी। आगे, यहोवा ने उससे कहा, प्रभु ने उससे कहा, अगर आपको लगता है कि मैं निपुण नहीं हूं तो प्रभु आपसे भी कहता है, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? परमेश्वर से पूछता है। और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? मुझे छोड़ कौन ये सब करता है? मैं ही तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। जो तुझे कहना है तुझे सिखाऊंगा। प्रीचिंग, अगर आप बोलते हैं यार प्रचार करना बहुत कठिन है, एक बात अगर आपने सीख ली कि वो आपको क्या सिखाता है, अगर आप उसकी भेड़ हैं और आपने इस बात को सीख लिया कि आप उसके शब्द को सुनते हैं, तो कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है।
मैं तुझे सिखाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वो तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग सिखाएगा। वो आपको सिखाएगा, वो आपको अगुवाई करेगा। आपको नहीं आता, वो आपको सिखाएगा। आपको यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं आता, वो आपको सिखाएगा कैसे चलते हैं मेरे पीछे। केवल आप उसको अपना हृदय दिखाइए, प्रभु मुझे आपके पीछे चलना है। आगे उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से बेच। इतनी बड़ी कन्वर्सेशन चल रही है, आधे एक घंटे से बातें चल रही है, एंड में बोलता है किसी और को भेज दीजिए, मुझे नहीं भेजिए, दिलीप ब्रदर को भेज दीजिए। ऐसा बोले। अगर आपके सामने मौका है प्रचार करने का, आज तुम्हें कलीसिया में प्रचार करना है, कहां का ब्रदर? नहीं, बाइबल कहती है समय असमय तैयार रहो। अगर आपको परमेश्वर का सेवक बनना है, केवल आपको कुम्हार के घर पहुंचना है। यह कुम्हार का घर है। बहुत बार परमेश्वर को यहां पर खड़े होकर बताएगा तुझे क्या बोलना है, तब तक तो कन्वर्सेशन रहती है ना, जैसे दिलीप ब्रदर ने बोल तो दिया, आज प्रभु उनके द्वारा बातें करेगा, तो टेंशन बढ़ा दिया हमारा। पर यह बहुत ही परमेश्वर का कार्य करने का तरीका है। मैंने बहुत बार इस बात का अनुभव किया है। और जब भी, अगर मैं पास्ट की बात ना करूं, अब की बार कहूं, मुझे जब भी प्रीचिंग के लिए कहा जाता है प्रीचिंग करनी है तुझे, मेरे पास मैसेज तैयार नहीं होते हैं। बहुत बार तो अपनी समझ के अनुसार बना देता हूं मैसेज। फिर यहां पर आकर मैं परमेश्वर की एक ही बात बोलता हूं, कलीसिया आपकी है, लोग आपके हैं, मैं मैसेज पलटने के लिए तैयार हूं, आप बोलिए मुझे क्या बोलना है। क्या ये मेरे अंदर एबिलिटी है? मैं कोई ज्यादा आपसे टैलेंटेड हूं? नहीं, सामान्य व्यक्ति हूं आपके समान। परमेश्वर आपको सिखाएगा, परमेश्वर आपको तैयार करेगा कैसे उसकी सेवकाई करनी है, कैसे आगे बढ़ना है आपके जीवन के अंदर। केवल आपको अपने कानों को खुला रखना है। वो आपसे क्या कहता है, वो आपसे क्या कहना चाहता है। मैं तुझे सिखलाऊंगा तुझे क्या कहना है, इससे बढ़िया क्या बात है। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। तब परमेश्वर को गुस्सा आना शुरू हो गया। परमेश्वर का गुस्सा मूसा पे भड़कने लगा और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है। वो बोलने में एक्सपर्ट है, वो निपुण है बोलने में, पर मेरी बुलाहट तेरे लिए है। आपको लगता है मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग यहां पर बैठे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? भजन संहिता उसके 106 या 107 में लिखा है यूसुफ के बारे में, पढ़िए। एक छोटा सा लड़का 30 साल की उम्र का, एक 107 भजन संहिता, सॉरी 105 भजन संहिता। यूसुफ नाम का व्यक्ति 30 साल का लड़का, उसे फिरौन प्रधानमंत्री बनाता है। 105 उसका 21 और 22 पढ़िए। लड़का जेल में रहता था क्योंकि उसे गलत आरोप में फंसाया गया था, उसके भाइयों ने उसे बेचा था, उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था, उसे बेचा गया था गुलाम बनाकर। पर देखिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर कैसे था। उसने उसको अपने भवन का प्रधान, फिरौन ने उसको अपने भवन का प्रधान बनाया और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी का अथॉरिटी पर्सन बताया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरानियों को ज्ञान सिखाए। किसको ज्ञान सिखाएगा? वो एल्डर्स को सिखाता था मिस्र के कि तुम्हें काम कैसा करना चाहिए। 30 साल का लड़का 90 साल के व्यक्ति को सिखाता था तुम्हें मैनेजमेंट कैसे करनी है। ये परमेश्वर की बुलाहट थी उसकी लाइफ के लिए। परमेश्वर निपुणों का बहुत बार इस्तेमाल नहीं करता, अनिपुणों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है तेरी वजह से ये काम नहीं हो रहा है, ये मेरे अनुग्रह की वजह से काम हो रहा है। अगर मैं यहां पर खड़े होकर प्रचार कर सकता हूं तो ये केवल परमेश्वर की दया से कर सकता हूं। मेरे अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं कि मैं आपको बता सकूं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या कहता है परमेश्वर मूसा से? मैं जानता हूं तेरा भाई निपुण है, मुझे मालूम है वो होशियार है, पर मेरी बुलाहट तेरे लिए है। पौलुस कहता है वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन अवर फ्लैश। परमेश्वर हमको वहाँ तक पहुँचाना चाहता है जहाँ पर हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा हो कि परमेश्वर ही करता है। मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है, वो तो उसे भेंट करने के निकला आता है।
और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना तू अपने भाई को ये बातें सिखाना जो मैंने तुझसे कही हैं, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वो बातें करेगा, तू उसको बोलना। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। इन्हीं को चिन्ह को दिखाना। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 36 वचन पढ़िए, एक ही वचन। जिस व्यक्ति को 35 और 36 पढ़िए, दोनों। यह बात सुनकर 35 36। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, रिजेक्ट किया था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र, यही व्यक्ति, ये सेम व्यक्ति जो अपनी कॉलिंग से भटक गया था, यही वही बर्तन जो बिगड़ गया था, यही व्यक्ति, सेम पर्सन। हाँ, मिस्र और लाल समुद्र, मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक 40 वर्ष तक, 80 साल हो गया था, 120 साल जब हुआ, 40 साल तक परमेश्वर की सेवा कई करता रहा। तब अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर, इन्यूमरस मिरेकल्स, ऐसे चमत्कार कल्पना से परे। समुद्र 2 भाग हो जाए, 40 साल तक चप्पलें न फटे, स्वर्ग से रोज मन्ना गिरे, चकमकी चट्टान से पानी निकले, अद्भुत काम परमेश्वर उसके द्वारा दिखाता था। एक साधारण सा व्यक्ति, एक मामूली सा चरवाहा जो अपनी बुलाहट से दूर चला गया था, बिगड़ गया था अपने जीवन के अंदर, पर परमेश्वर ने उसे फिर से बुलाया। और परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए अटल है। यह बर्तन बिगड़ गया था, परमेश्वर ने उसे फिर से बनाया, और ऐसा बनाया। अगर पुरानी भविष्यताओं की बात करें, पुराने नियम की बात करें, तो सबसे बड़े भविष्यताओं में से एक भविष्यता है ये। एक ऐसे साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने फिर से बनाया। एक बिगड़े हुए जीवन को परमेश्वर फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। एक और व्यक्ति को देखेंगे, लूका की पुस्तक 22 अध्याय 31 से लेकर 34। अति उत्साही चेला, अति उत्साही, शमौन, हे शमौन, जिसका नाम था शिमोन पतरस, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक सेवकाई करने वाला, यीशु के साथ पीछे पीछे चलने वाला। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहली बार उसे मुलाकात की, तब वो मछुआरा था, अपनी जालों को धो रहा था, सारी रात उसने मेहनत की, मछली नहीं पकड़ी। प्रभु से कहता है अपना जाल दाहिनी ओर डाल, बहुत सारी मछलियों को पकड़ कर आता है, और प्रभु बोलता है आकर मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य का चरवाहा बनाऊंगा। और 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ साथ रहता, यीशु के चमत्कार देखता, यीशु मसीह से सवाल करता, पूछता, बिल्कुल बाइबल का अज्ञानी, बाइबल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं। पर एक बात यीशु मसीह से कहते हैं 22 अध्याय के अंदर 31, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, उस रात यीशु मसीह शिमोन पतरस से कुछ कहते हैं। शमौन, हे शमौन, शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि शैतान ने मांग लिया है तुमको मुझसे कि गेहूं की नाई फटके। तुम्हारी गेहूं की नाई वो फटकना चाहता है। आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, तेरा विश्वास न जाए, और जब तू फिरे, जब तू वापस आएगा, तो अपने भाइयों को स्थिर करना, तो अपने भाइयों को आकर स्थिर करना, तो अपने भाइयों को मजबूत करना। फिर पतरस क्या कहता है यीशु मसीह से, क्योंकि ये पतरस के लिए अनहोनी बात थी, असंभव बात ऐसे लग रहा था उसके लिए। आगे, उसने उससे कहा, उसने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गिरह जाने, मैं तेरे साथ बंदी गिरह, तो तेरे साथ जेल जाने के लिए तैयार हूं प्रभु, वरन मरने को भी तैयार हूं। मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं प्रभु। तू मुझे बोलता मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रभु। और थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह को पकड़वाया गया, और जब उसको पकड़वाया गया, उसे किसी हाकिम के पास लेके गए, और पतरस दूर ही दूर उस कन्वर्सेशन को, यीशु मसीह पे जो आरोप लगाए जा रहे थे उनको सुनने लगा। और महायाजक उसके चेलों के विषय में बातचीत कर रहे थे, तेरे चेले कहां पर हैं। अनोखी बात है, यीशु मसीह पर केस चल रहा है और लोग उसे मार रहे हैं, और पतरस और यूहन्ना सामने खड़े हैं, और उसे कन्वर्सेशन पूछा जा रहा है, तेरे चेले कहां पर हैं। पतरस सामने खड़ा था, यीशु मसीह ने कहा देखो सामने खड़ा है वो, देखो मेरा चेला।
यीशु मसीह ने बिल्कुल नहीं कहा उसके बारे में। और जब उससे बातें हो रही थी 54 से लेके 62 तक, अति उत्साही चेला, फिर वे उसे पकड़कर ले चले फिर वो यीशु मसीह को पकड़कर लेकर चले गए और महायाजक के घर में लाए। उस समय के महायाजक, उस समय के बड़े धर्म अधिकारी के पास लेकर गए। और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। दूर ही दूर पीछे पीछे दुबके से चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। वो छुप कर जाके बैठ गया, आग ताप रहा है। और एक दासी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी और ताककर कहने लगी, एक स्त्री ने पतरस को देखा और कहा, यह भी तो उसके साथ था। अरे ये तो यीशु मसीह का चेला है। और पतरस क्या कहता है? परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, उसने यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, यीशु मसीह को। 3 घंटे पहले वो यीशु मसीह को कहता है, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बंदीगृह में जाना पड़े, तेरे साथ मरना पड़े, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रभु। पर यहां पर वो यीशु मसीह का इनकार कर रहा है, मैं इसे नहीं जानता यीशु मसीह को। बाइबल में लिखा है वो शपथ खाने लगा और अपने आप को धिक्कारने लगा। धिक्कारना मतलब इंग्लिश में कहा है वो अपने आप को श्राप के देने लगा, अगर मैं इस व्यक्ति को जानता हूं तो मैं श्रापित हूं। क्या कहता है वो यीशु मसीह के बारे में? अगर मैं इस यीशु को जानता हूं तो मैं श्रापित हूं, मैं नहीं जानता इस व्यक्ति को जिसके बारे में आप कह रहे हैं। इतना डर उसके ऊपर हावी हो चुका था उस समय। आगे थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, थोड़ी देर के बाद एक और आया, तू भी तो उन्हीं में से है। तू भी तो वही व्यक्ति है, यीशु का चेला। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं वो व्यक्ति। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, एक व्यक्ति जबरदस्ती आकर कहने लगा, दृढ़ता से बोलने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था। निश्चय यही व्यक्ति बारी में उसके साथ था, मैंने उसे देखा था यीशु के साथ, क्योंकि यह गलीली है। ये गलीली है। हाँ? पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं, मैं यीशु को नहीं जानता। सताव का डर उसके ऊपर इतना हावी हो चुका था, मृत्यु का भय उस पर इतना हावी हो चुका था, वो यीशु का इनकार करने लगा। मैं नहीं जानता इस व्यक्ति को, यीशु को जिसके बारे में आप कह रहे हैं। तब क्या होता है? वह कह ही रहा था, वह इस बात को कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तुरंत मुर्गे ने बांग दी और उसको प्रभु की बात याद आई कि आज रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। ये बर्तन 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ था, चाक पर बैठा हुआ था और अचानक ये बर्तन बिगड़ गया। और तब क्या होता है? तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। यीशु मसीह यहां पर बैठे हैं, पतरस पीछे है। लिखा है बाइबल में, तब प्रभु ने पतरस को घूमकर देखा, ऐसे से देखा। जब पतरस पीछे से बोल रहा था मैं ऐसे नहीं जानता और यीशु मसीह यहां पर खड़ा है, प्रभु ने घूम कर देखा। और क्या हुआ जब प्रभु ने घूम कर देखा? और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई। पतरस को प्रभु की बात याद आ गई जो 3 घंटे पहले उसने उससे कही थी। जो उसने कही थी कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तू मेरा 3 बार इनकार करेगा पतरस, सबके सामने। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। इतना जोर से रोने लगा, बाइबल में लिखा है वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे इतना दुख और इतना पश्चाताप हो रहा था, मैं कैसे यीशु मसीह का इनकार कर सकता हूं? अपनी शारीरिक कमजोरियों के कारण, अपनी निर्बलताओं के कारण। और जब उसे ये बात स्मरण आई कि मैंने प्रभु को त्याग दिया, मैंने प्रभु को छोड़ दिया, मैंने सबके सामने उसका इनकार किया। बाइबल बताती है, यीशु मसीह पूछते हैं लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? पतरस कहता है तू मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? पतरस कहता है किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें आपके पास हैं। यीशु मसीह कहता है मैं हूं। उसने कहा आप हैं तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दीजिए। जब वो मूसा के साथ पहाड़ पर था, वो कहता है प्रभु यहां पर रहना अच्छा है, कितना क्यों ना 3 मंडप बनाए। जब वो धनी व्यक्ति के बारे में बात करता है कि धनवान लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, तो पतरस पूछता है हमें क्या मिलेगा, हमने सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया है। हर बात में वो आगे आकर यीशु मसीह से सवाल करता था, उत्साही था परमेश्वर के लिए। पर अचानक उसके जीवन में ऐसा आ गया, उसका उत्साह पूरा टूट चुका और गिल्ट और कंडेमनेशन ने उसके मन में घेरा कर दिया। एक दोष भावना उसके मन में आ गई, मैंने कैसे प्रभु का इनकार कर दिया, मैंने कैसे सबके सामने उसका तिरस्कार कर दिया। और जब इस बात की वो सोच में था, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया और जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, तो मरकुस की पुस्तक में एक वचन लिखा है, मरकुस 16:7।
परंतु तुम जाओ परंतु तुम जाओ, और उसके 6 से चेलों पढ़िए, 6 से पढ़िए, 5 से। और कब्र के भीतर जाकर कब्र में जाकर मरियम और मरियम मगदलीन और दूसरी स्त्रियां यीशु की कब्र की ओर जाती हैं और देखती हैं कब्र खाली है। आगे, उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी और बैठे देखा। एक स्वर्गदूत आया है मैसेज देने के लिए, और वो मैसेज देता है इन बहनों को, प्रभु यीशु मसीह की शिष्याओं को। और बहुत चकित हुई और बहुत ही हैरान होने लगी, क्योंकि ये अद्भुत था। एक व्यक्ति मर गया है और जी उठा है, अब उसकी लाश कब्रों के अंदर नहीं है, और स्वर्गदूत आकर कहता है चकित मत हो, वो मृतकों में से जी उठा है। ये हैरानी थी उस समय के लोगों के लिए, आज के लोगों के लिए हैरानी है। पौलुस कहता है, परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों उसके 1:18 के अंदर क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट, क्रूस की कथा इस संसार में नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। परंतु कैसे एक व्यक्ति हमारे पापों के लिए मरा, कैसे वो जिंदा हुआ, कैसे वो कुंवारी के पेट में आया, कैसे वो जिंदा हो गया। क्रूस की कथा इस संसार में नाश होने वालों के लिए मूर्खता है ये। आगे, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि जो यीशु ने क्रूस पर किया उसी के वसीले से हम मुक्ति पाते हैं, इसी से हमारा उद्धार होता है। और वो क्या कहते हैं, मरकुस में पढ़िए, चकित मत हो, 6 वचन। उसने उनसे कहा, चकित मत हो। स्वर्गदूत कहता है तुम चकित मत हो, हैरान मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। तुम उसे ढूंढती हो। हाँ, वह जी उठा है, वह जिंदा हो गया है, यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। हाँ, 7 वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ने नहीं लिखा, मरकुस ने लिखा है। क्यों लिखा है मरकुस ने, जानते हैं? क्योंकि लूका बाद में उसने लिखा, मरकुस ने पत्रस से पूछकर लिखा है। मार्क की जो पुस्तक लिखी गई है वो पत्रस से पूछकर लिखी गई है, और पत्रस उसे एक बात बताता है जो उसने किसी को नहीं बताई, शायद लूका को नहीं बताई, यूहन्ना को नहीं बताई, मती को भी नहीं बात ये मालूम, पर मरकुस को ये बात पता थी जो 16:7 में लिखा है। तुम जाओ, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। किसको कहो? पतरस। सब चेलों को वन साइड रखा जाता है और पतरस को वन साइड रखा जाता है। जाकर चेलों को बताओ और पतरस से जाकर इस मैसेज दो इस बात का कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। वो तुमसे पहले गलील को जा रहा है, जाओ उसे भेंट करने के लिए, वहां पर तुम उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। तुम वहीं उसे देखोगे। पर इतना वो डिस्करेज हो चुका था, इतना अपने मसीह जीवन से निराश हो चुका था। एक मछुआरा, फुल टाइम सर्वेंट, एपोस्टल मिनिस्ट्री को छोड़ देता है। आज के बाद मैं सेवकाई नहीं करूंगा। एक दोष भावना कि कैसे मैंने यीशु का इनकार किया, आज के बाद मैं मिनिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, मैं वापस अपने बिजनेस की ओर जा रहा हूं, अपनी बुलाहट को भूल गया। क्यों प्रभु ने मुझे बुलाया था? एक रिजेक्शन, कंडेमनेशन, गिल्ट उसके हार्ट के अंदर आ चुका था। जबकि स्वर्गदूत मैसेज दे रहा है पतरस को कि पतरस, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, मैसेज दिया जा रहा है उसके पास। 21 अध्याय 1 से लेके पढ़ेंगे 3 तक। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं और देखिए क्या हो रहा है। यूहन्ना रचे सुसमाचार 21 अध्याय, मार्क है ही नहीं। शमौन पतरस ने उनसे कहा, शिमोन पतरस ने नहीं, 1 से लेके 3 तक ब्रदर। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। उसी झील के किनारे जिस किनारे उन्होंने 5,000 लोगों ने खाना खाया था, तिबिरियास झील के किनारे यीशु मसीह ने अपने चेलों पर प्रकट किया। और इस रीति से प्रकट किया, उसने अपने आप को प्रकट किया। वो हमेशा कहते थे यूहन्ना की पुस्तक में, मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, छोटे से बड़े सब मुझे जान लेंगे क्योंकि मैं उनके अधर्मों के विषय में दयावंत होऊंगा। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है पतरस के ऊपर। आगे, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे।
सब इकट्ठे हैं क्योंकि 3.5 साल से धंधा वंदा छोड़ दिया है, सेवकाई करने लग गए हैं। अभी सेवकाई एकदम बंद, मिनिस्ट्री बंद एकदम, और सब एक जगह बैठे हैं। और अचानक पतरस एक स्टेटमेंट देता है। शमौन पतरस ने उनसे कहा, शमौन पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, फिर से अपने बिजनेस की ओर जा रहा हूं। और ये नतनएल फिशरमैन नहीं था, थोमा फिशरमैन नहीं था, उसके साथ जो 2 लोग थे वो फिशरमैन नहीं थे, मछुआरे नहीं थे। अभी बोले हम तो अपना धंधा ही भूल चुके 3.5 सालों में, चलो इसके साथ जाके टाइम पास करते हैं जाके। और वो जाकर पतरस के पास जाने लगे, और पतरस कहता है मैं मछली पकड़ने फिर से वापस जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हाँ, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हम भी तेरे साथ चलते हैं, क्या करें, टाइम पास करेंगे बैठ के यहाँ पे तेरे साथ। आगे, सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, हाँ, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। फिर कुछ नहीं। चौथे वचन में क्या लिखा है? भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। लिखा है, पतरस कहता है वो भोर का चमकता तारा है, वो तुम्हें उस समय तक रोशनी देगा जब तक तुम्हारी जिंदगी में सुबह ना आ जाए। फिर भोर को यीशु मसीह खड़ा हो गया सामने और पतरस को बुलाहट देता है, क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? नहीं, जाल को दाहिनी ओर डालोगे तो पाओगे। और यूहन्ना कहता है ये तो प्रभु है। और पतरस जो कम कपड़े पहना हुआ था नदी में कूद जाता है और प्रभु के पास जाता है। और जब प्रभु के साथ बातें करता है, हम पढ़ते हैं उसके बाद 15 से लेकर 19 तक यीशु मसीह से बातें करता है। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, आपको अगर गिल्ट और कंडेमनेशन से बाहर निकलना है तो यीशु मसीह से बातें कीजिए। बाइबल में लिखा है ही इज अ एक्सीलेंट काउंसलर। हम शायद आपको काउंसलिंग नहीं दे पाए, शायद हमारे पास इतना ज्ञान नहीं हो, पर यीशु मसीह एक एक्सीलेंट काउंसलर है। लोग जाते हैं अपनी लाइफ में डिप्रेशन से निकलने के लिए काउंसलर्स के पास, बहुत से काउंसलिंग के लिए जाते हैं लोग। मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर्स के पास जाते हैं। आपको काउंसलर चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, यह पुस्तक आपको काउंसलिंग देगी। भजन संहिता उसके 119 में लिखा है, हे परमेश्वर तेरे वचन मेरे मंत्री हैं जो मुझे सलाह देते हैं मुझे करना क्या है। यह पुस्तक मुर्दा पुस्तक नहीं, यह पुस्तक जीवित पुस्तक है जो बातें करती है। और यीशु मसीह से बातें करना शुरू करता है, उसके लाइफ से, उसके हार्ट से कंडेमनेशन को निकालना शुरू करता है, उसके अंदर से गिल्ट को निकालना शुरू करता है। एक बर्तन है जो यीशु मसीह के हाथ में था पर बिगड़ गया। अब यीशु मसीह फिर से उसे बर्तन को उठा रहा है, फिर चाक पर रखा है और बातें कर रहा है उससे। क्या कहता है सुनिए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे बढ़कर प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है हाँ, कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे प्रीति करता हूँ परमेश्वर, तू जानता है। आगे, उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेमनों को चरा अर्थात नए नए विश्वासियों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। मेरी सेवा करेगा वापस से, मेरी सेवकाई करेगा वापस से। तूने मुझे रिजेक्ट किया है, मैं तुझे फिर से बुलाहट देता हूं। क्या तू मेरी कलीसिया का अगुआ बनेगा? तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक तुझ पे प्रबल न होंगे। यीशु मसीह ने पतरस से कहा था और फिर से उसे बुलाहट दे रहा है, क्या सेवकाई करेगा मेरे लिए? क्या आएगा मेरे पीछे? वो कहता है, प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उसे फिर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी सेवा कर। मैं यहां से जाने वाला हूं पर तू यहां पर रहेगा, तू ही इनका अगुआ बनेगा। पतरस, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू वापस आएगा, तू बहुत से भाइयों को वापस लेकर आएगा। एक सरमन प्रीच किया उसने पहले दिन पे, जब पवित्र आत्मा उतरा, 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया। ग्रेट मछुआरा बना परमेश्वर का, एक बड़ा मछुआरा बना परमेश्वर के लिए। अनपढ़ साधारण व्यक्ति, न कभी बाइबल को पढ़ा, न कभी बाइबल स्कूल गया, कोई बात करने का तरीका नहीं। हिस्टोरिकल लोग कहते हैं बद्दा बोलने वाला, गालियां देने वाला व्यक्ति था ये पतरस। पहले ऐसी उसकी बैकग्राउंड थी उसकी जिंदगी की, और उसी व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है और वो बिगड़ गया और परमेश्वर से बातें करता है। क्या कहता है, फिर से पढ़ेंगे। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ। पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा। उसने उदास होकर यीशु की ओर कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है?
और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तू जानता है परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, भले ही मैंने तेरा तिरस्कार कर दिया, इनकार कर दिया, पर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी सेवकाई कर। 18, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ पतरस, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहां फिरता था, पर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। वहां तुझे ले जाएगा, तुझे बुढ़ापे के समय में। उसने इन बातों से बता दिया यीशु ने पतरस को बताया। अब क्या बताया? कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, कैसे पतरस यीशु मसीह के लिए मरेगा। और फिर कहता है यीशु मसीह, मेरे पीछे हो ले, आजा मेरे सेवकाई के लिए, फिर से मैं तुझे बुलाहट देता हूं। पहला व्यक्ति जिसने चमत्कार किया यीशु मसीह के मृतकों में जाने जी उठने के बाद, जब यीशु स्वर्ग चले गए, ये पहला व्यक्ति था जिसने लंगड़े को ठीक किया। ये पहला व्यक्ति है यीशु मसीह के बाद जिसने एक मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित किया। ये पहला व्यक्ति है जब प्रचार कर रहा था, बाइबल कहती है कुरनेलियुस के घर में, जैसे ही वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहा था, पवित्र आत्मा सब पर उतर गया। एक साधारण मामूली सा व्यक्ति जो यीशु मसीह से दूर चला गया, रिजेक्ट हो गया, पर परमेश्वर के वरदान और परमेश्वर के बुलाहट अटल थे। ये बिगड़ा हुआ पतरस फिर से यीशु के पास आता है और ऐसा पतरस बनता है जो प्रभु के लिए एक बहुत ही अच्छी सेवकाई करके जाता है। और उसकी लास्ट स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, जो दूसरा पतरस पहले अध्याय में वो हमारे लिए लिख कर गया है। ट्वेल्व 13, 14, 15। इसीलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, इसलिए तुम ये बातें जानते हो, पतरस लेटर लिखता है कलीसिया को, और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तुम परमेश्वर में बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की शुद्धि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं सर्वदा तैयार रहूंगा तुम्हें समझाने के लिए कि अगर और- यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल कर सकता है तो वह तुम्हें भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर यीशु मसीह मेरी जिंदगी को बना सकता है तो यीशु मसीह तुम्हारी भी जिंदगी को फिर से बना सकता है। आगे, और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ मैं ये अपने लिए बेहतर समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, जब तक मैं इस देह में रहता हूँ, तब तक तुम्हें शुद्धि दिला दिलाकर उबारता रहूं, तुम्हें याद कराऊं और तुम्हें इनकरेज करूं मसीह के पीछे चलने में। क्योंकि यह जानता हूँ मैं ये जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। मैं जल्दी यीशु मसीह के पास जाने वाला हूं, अर्थात मैं जल्दी इस संसार को छोड़कर, इस संसार को त्याग कर यीशु मसीह के पास जाने वाला हूं। आगे, इसीलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद जब मैं संसार से चला जाऊंगा, पतरस कहता है, तुम इन सब बातों को सर्वदा सिमरन कर सको। 2000 साल पहले ये व्यक्ति स्टेटमेंट लिखकर गया है कि जब मैं संसार को छोड़ूंगा और जब मेरी पुस्तक तुम पढ़ोगे, ये याद करना कि मैंने तुम्हें कैसे इनकरेज किया है परमेश्वर के बारे में। आज पतरस में इनकरेज करता है। मैं बिगड़ा हुआ बर्तन था, पर यीशु मसीह ने मुझे फिर से उठाया और फिर से बनाया। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय, उसका पहला 11वां वचन, लास्ट के 2 वर्सेस हैं। सबोपदेशक 3 अध्याय, उसका 11 वचन। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है। किसने बनाया है? परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया है। सुलेमान कहता है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। वो सब अपने सुंदर होते हैं। उसने ऐसा संसार को बनाया है, पर ये संसार इतना सुंदर नहीं था जितना आपको सुंदर दिखाई देता है। जन्नत अगर कहीं है तो कश्मीर में है, लोग कहते हैं। स्विट्जरलैंड में है, लोग कहते हैं। घूमते हैं, लोग कहते हैं यार ये सबसे बढ़िया जगह है। ये सुंदरता, ऐसी सुंदरता नहीं आई थी। ये उत्पत्ति के पहले अध्याय, उसके 1 और 2 को वचन पढ़िए। ये बाइबल का प्रथम संदेश है, बाइबल का प्रथम संदेश। उत्पत्ति 1 अध्याय, उसका 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी? पड़ी थी। कैसी थी? बेडोल, सुनसान। एक बेडोल और सुनसान दुनिया को उसने 6 दिन में अपने वचन के द्वारा फिर से बनाया। और सुलेमान जब उसको देखता है, कहता है तो सब कुछ सुंदर है, पर उत्पत्ति में सुंदर दिखता नहीं था, पूरा अंधकार था। कंप्लीट कीजिए इस वर्ड को। सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। अंधकार था, कंप्लीट अंधकार था।
आगे, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा वहां पर था और परमेश्वर कहता है तीसरे वचन में, लेट देयर बी अ लाइट, उजियाला हो जाए, और वही काम हमारी जिंदगी में करता है। पहले वो हमारी जिंदगी से, हमारे जीवन से अंधकार को निकालता है, और वही मसीह हमारे हृदय में आकर चमकता है और हम समझते हैं कि यार ये तो प्रभु है। जिस व्यक्ति को मैं समझता था कि दूसरे धर्म का ईश्वर है, यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता जो मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ। जिस व्यक्ति को मैं समझता नहीं था, यही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। और बाइबल पहले पुस्तक में पहले वचन में संदेश देती है कि इस बेडोल सुनसान जिंदगी को सुंदर बनाने वाले परमेश्वर आज भी वैसे ही हैं, आज कल और युगानुयुग एक जैसे हैं। परमेश्वर के वरदान आपके लिए अटल हैं, परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए अटल है। आपको अपनी योग्यता से न देखिए, परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपने आप को देखिए। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था और से बातें कर रहा था, मैंने उनसे एक बात कही, क्या आपने कभी भी परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह के पिता को, हमारे पिता को इस दृष्टिकोण से देखा है जैसे आपके शारीरिक पिता पर अनुग्रह करते थे, दया करते, आपकी पालन पोषण करते थे और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं? कभी आपने इस दृष्टिकोण से देखा है अपने आप को ईश्वर के दृष्टिकोण से अपने आप को आपने कभी देखा है? और उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या आपकी थिंकिंग काम करती है इस बारे में कि आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और हमारी भलाइयों की योजना बनाता है? वो फिर से बिगड़ी हुई जिंदगी को फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपको लगता है कि मेरी जिंदगी बिगड़ी है, जैसे लगता है मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग की है, मैं परमेश्वर की बात को समझा नहीं था, अगर आपको लगता है कि मुझे संतान कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा लगता है मेरी आयु ढल चुकी है, नहीं, परमेश्वर आज भी वैसा ही परमेश्वर है। वो हर एक भांज औरत को फिर से संतान देने वाला परमेश्वर है। आपको लगता है आपका सब कुछ बिगड़ गया है, ईश्वर है फिर से बनाने के लिए। आइए उसके पास फिर से लौट आएं, मूसा के समान और पतरस के समान फिर से लौट आएं और परमेश्वर की महिमा को फिर से देखें। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।